सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों पर सरकार ने दे डाली ये कैसी दलील। 80% मुस्लिम छात्रों पर केंद्र ने क्या दी दलील। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज इस केस की सुनवाई का 6ठा दिन था। गौरतलब है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की याचिका डाली है। आज की सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच में अपनी दलीलें रखी। तुषार मेहता की दलीलों का केंद्र अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टूडेंट्स रहे। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में दलील दी कि किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले संस्थान को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये दलील अल्पसंख्यक दर्जे के लिहाज से दी। इस पर तुषार मेहता पहले भी दलील दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अपनी दलील दी थी। इस बार उनकी दलील का केंद्र वहां पढ़ रहे मुस्लिम स्टूडेंट रहे। मेहता ने दलील दी कि एएमयू में 70 से 80% छात्र मुस्लिम वर्ग से आते हैं और सभी बिना रिजर्वेशन के ही पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि वो इस बात को धर्म के नजरिए से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर मसला है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में जिस संस्थान को नेशनल इंपॉर्टेंस वाला घोषित कर दिया गया है, उस नेशनल कंस्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए। एएमयू में आज स्थिति यह है कि वहाँ एडमिशन में रिजर्वेशन के बिना ही स्थिति यह है कि तकरीबन 70 से 80% स्टूडेंट मुस्लिम वर्ग के ही पढ़ाई कर रहे हैं। मेहता ने आगे कहा कि किसी भी माइनॉरिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल एजुकेशनल संस्था जो एडमिशन रिजर्वेशन एक्ट 2006 जिसमें 2012 में अमेंडमेंट हो चुका है, उसकी धारा 3 के तहत रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने की जरूरत ही नहीं है। एएमयू के मुस्लिम छात्रों के संदर्भ में मेहता ने सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच के सामने अपनी दलील जारी रखी। उन्होंने कहा कि एएमयू देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, साथ ही इसे नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्था के रूप में भी मान्यता हासिल है। इसलिए एएमयू में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार या फिर सोशल और इकोनॉमिकल रूप से पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो रूल है उसके मुताबिक आर्थिक रूप से चाहे कितना भी संपन्न स्टूडेंट हो, उसे केवल धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि अगर रिजर्वेशन का आधार अगर केवल आर्थिक हो या फिर केवल धार्मिक, दोनों स्तर पर तालमेल बैठता नहीं दिख रहा है, जैसा कि मेहता ने अपनी दलील में मेंशन किया है। ऐसे में सीजेआई की संवैधानिक पीठ अब इस दलील को किस तरीके से देखती है, यह भी एक बड़ा सवाल है, जिसके जवाब का इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।